हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम हैक द बॉक्स के ऊपर एक लैब करने वाले हैं जिसका नाम है बैश्ड। तो ये एक लिनक्स बेस्ड मशीन है और जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इजी रेट की हुई है इस मशीन को कि भाई इजी है इस मशीन को एक्सेस लेना और इस पे प्रिविलेज एस्केलेशन करना। तो इस मशीन पे हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपनी मेथडोलॉजी बिल्ड करेंगे, देखेंगे किस मेथड के थ्रू हम इस मशीन का एक्सेस ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ों का या सर्विसेज का हमको ध्यान रखना है जब भी हम पेन टेस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये मशीन स्पिन अप कर ली है और इसका आईपी एड्रेस हमको मिल गया है जो कि है 10.10.10.68। यहाँ पे मैं अपनी लिनक्स मशीन पे चलता हूँ और सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे nmap स्कैन रन करूंगा। तो यहाँ पे nmap इस तरीके से हम यूज करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे nmap हमारी कमांड होगी, उसके बाद डैश ए सर्विस डिटेक्शन के लिए, डैश T4 बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमको रिक्वेस्ट भेजनी है हमारे स्कैन को, कितना फास्ट होना चाहिए, बेसिकली T4 उसलिए है, ठीक है। डैश पी डैश ये हम यूज कर रहे हैं पोर्ट बताने के लिए कि भाई जितने भी पोर्ट्स होते हैं एक मशीन पे सब के सब स्कैन करो। डैश वी वर्बोस मोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये कमांड डाल के एंटर कर देना और ये आपका एनमैप स्टार्ट हो जाएगा। मेरे सिनेरियो में मैंने ऑलरेडी ये स्कैन कर लिया है। तो यहाँ पे ये मेरे पास ऑलरेडी रिजल्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊं एनमैप के, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस मशीन पे सिर्फ एक ही पोर्ट ओपन है जो कि है पोर्ट 80, ठीक है। तो पोर्ट 80 यहाँ पे ओपन है, ओपन स्टेट में है, सर्विस HTTP है और यहाँ पे वर्जन क्या है, वर्जन हमको दिख गया अपाची HTTPD 2418, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसके अंदर अपनी जो है इंफॉर्मेशन को नोट करते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं हम पोर्ट स्कैन इस तरीके से, और यहाँ पे हमको पता चल जाएगा भाई अपाची चल रहा है हमारे इस पे। अगर मैं इसको प्रॉपरली टाइप कर पाऊँ तो ये है पोर्ट 80 लाइक दिस, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास एक ही पोर्ट है तो हमको ज़्यादा यहाँ पे कुछ पोर्ट स्कैन में लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। हमको पता है कि भाई पोर्ट 80 चल रहा है तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर ही एन्यूमरेशन करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमको वर्जन पता चल गया अपाची का चल रहा है HTTPD। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद यहाँ पे मैं सेकंड टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, मतलब टर्मिनल में एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे यूजली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूजली मैं इस तरीके से निक्टो स्कैन भी साथ में रन कर देता हूँ इस पे, ठीक है। 10.10.10.68 इस तरीके से एंटर। और यहाँ पे हमारा निक्टो जो है रन होता रहेगा। अब हम वेब ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और देखते हैं जाके इस वेबसाइट पे क्या है, राइट। क्योंकि ये एक वेब ब्राउजर है, राइट, एक वेबसाइट है। तो हम वेब ब्राउजर ओपन कर लेंगे सिंपल अपना और इस पे जाके देख लेते हैं भाई हमको क्या मिलता है इस वेबसाइट पे। 10.10.68 और यहाँ पे ये इस तरीके से बता रहा है भाई ये एक वेबसाइट है, राइट। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन होती है वेपलाइजर की, ये मैंने इंस्टॉल की हुई है ऑलरेडी, मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में बताया। तो ये हमको क्या करती है, ये हमको बता देती है कि भाई ये जो वेबसाइट है या जो भी वेबसाइट है वो क्या क्या चीज़ों को लेके बनाई गई है। अगर कोई CMS सिस्टम यूज़ किया गया है तो वो ये आपको बता देगी, जैसे कि वेब सर्वर कौन सा, जैसे कि यहाँ पे इसने बताया 2.4.18 और यहाँ पे हमको nmap ने भी ये बताया था। तो हमारे पास एक तरीके से गारंटी होगी या फिर एक तरीके से हमको आइडिया मिल गया कि भाई हमको nmap भी कंफर्म कर के दे रहा है ये वाला वर्जन है और हमको वेबलाइजर भी बता रहा है। तो हमारी ये एक तरीके से पता चल गया। बाकी हमको पता चल गया इस वेबसाइट पे, इस वेब सर्वर पे बेसिकली PHP रन हो रही है बैकएंड में। तो यहाँ से PHP हमको पता चल गया। उबुंटू सर्वर रन हो रहा है या उबुंटू के ऊपर ये रन हो रही है वेबसाइट। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट हम निक्टो हमने यहाँ पे ऑलरेडी रन किया हुआ है तो निक्टो को ऐसे ही रहने देते हैं और वेबसाइट पे हम बेसिक चीजें करके देखते हैं। सबसे पहले मैं robots.txt को सर्च करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे हमको कुछ मिलता है। तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं इस पेज पे अगर मैं कहीं क्लिक कर पा रहा हूँ तो मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ बता, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं इस वेबसाइट पे। अगर मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ तो ये मेरे को कहीं लेके नहीं जा रहे। तो अगर आप यहाँ पे नीचे URL भी देखोगे ना बॉटम लेफ्ट में, तो बॉटम लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा भी URL बता रहा है 10.10.16
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, उसके बाद हैश लगा हुआ है। हैश का मतलब है कि इसी पेज पे, जैसे कि यहाँ पे हैश लगा हुआ है, इसका मतलब इसी पेज पे, राइट। तो यहाँ पे ये सारे लिंक्स ऐसे बनाए हुए हैं, पर ये लिंक कुछ करते नहीं है बेसिकली, राइट। एंड यहाँ पे एक है सिंगल डॉट एच टी एम एल, देखते हैं इस पे हमको क्या मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और दी है इन्होंने कि PHP bash helps a lot with pen testing। ऑलराइट, एक और चीज मैं चेक करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा कहीं पे भी और यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमको जितने भी कमेंट्स मिलेंगे इनको रीड करते हैं, अगर डेवलपर्स ने कोई गलती से कमेंट में इंफॉर्मेशन छोड़ दी है कि नहीं। तो कमेंट्स के अंदर हमको कुछ भी नहीं मिला। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा यहाँ पे होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम डायरेक्टरी की जो है ब्रूट फोर्सिंग करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन सी और डायरेक्टरी, जैसे यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसके अलावा और कोई डायरेक्टरी है जो कि हमारे हमको हिडन है, हमको पता नहीं है। तो वो चीज हम टूल यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे निक्टो भी हमको बता रहा है कि config डॉट php फाइल जो है वो एक्सेसिबल है, अ, जो बेसिकली डाटाबेस की आईडी और पासवर्ड लीक कर सकती है। तो यहाँ पे निक्टो को रहने देते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करते हैं और गो बस्टर एक टूल आता है, ठीक है, गो बस्टर का यूज करते हैं हम इसके लिए। गो बस्टर बेसिकली डायरेक्टरी स्कैन के लिए यूज करते हैं हम, जब भी हमको पता करना हो कि भाई हमारे पास और कोई फोल्डर मौजूद है इस सर्वर पे जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारे थ्रू हिडन है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे कमांड है गो बस्टर, उसके बाद डी आई आर से मैं बता रहा हूँ डायरेक्टरी स्कैन रन कर रहा हूँ मैं। डैश यू के बाद मेरे को यूआरएल देना है जिसको भी मैं स्कैन करने वाला हूँ। डैश डब्ल्यू के बाद मेरे को बताना है कौन सी वर्ड लिस्ट यूज करूंगा मैं स्कैनिंग के लिए। तो यहाँ पे इसने एक ढूंढ लिया इमेज नाम का फोल्डर, एक इसने अपलोड्स नाम का फोल्डर ढूंढा है, एक इसने पीएचपी नाम का फोल्डर ढूंढा है। तो यहाँ पे इमेज नाम के फोल्डर को देखते हैं जिसका स्टेटस कोड है 301, ठीक है। तो हम बेसिकली देख रहे हैं कोड्स कौन कौन से देखेंगे हम, जो रिस्पॉन्स दे रहा है हमको 200, 301, यूजली हम ये वाले देखते हैं, ठीक है। अगर आपको 404 या 400 से ऊपर वाला कोई कोड दिख रहा है तो बेसिकली वो वाला जो है आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस सिनेरियो में अगर 300 वाले हैं या 200 वाले कोड्स आ रहे हैं आपको स्टेटस में, तो मतलब कि हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल इस तरीके से इमेजेस को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके अपने यूआरएल के बाद इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। तो इमेजेस के अंदर हमको ये मिल गई। तो देखते हैं इसके अंदर कुछ है। तो ये बेसिकली फोटोज है। तो यहाँ पे जैसे डॉट जी आई एफ, डॉट पी एन जी, तो बेसिकली ये सारी इमेजेस ही हैं। अगर मैं किसी को भी ओपन करूंगा मेरे को सिंपल फोटो दिखेगी। तो इमेजेस हमारे काम का नहीं है कुछ भी इमेजेस में। सेकंड हमको क्या है, सेकंड हमको अपलोड्स नाम का फोल्डर है जो बेसिकली काम का लग रहा है। तो अपलोड्स में देखते हैं कुछ है। और यहाँ पे मैंने गलत कॉपी पेस्ट कर दिया इस तरीके से, ओके। और तो ये ब्लैंक पेज है, इसने कुछ बताया नहीं, पर राइट क्लिक करके हम व्यू पेज सोर्स देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो अब आप सोच रहे होगे मैंने यहाँ पे व्हाइट पेज पे भी, ब्लैंक पेज पे भी व्यू सोर्स क्यों किया। कई बार क्या होता है, कई बार आपका जो पेज होता है ना वो चाहे यहाँ पे कुछ दिखाए ना, कई बार इधर कमेंट्स वगैरह हिडन होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली चेक करें इन चीजों को, ठीक है। सोर्स कोड को हमको हमेशा देखना है। नेक्स्ट हमको अपलोड्स के अंदर कुछ नहीं मिला। पीएचपी के अंदर देखते हैं, पीएचपी के अंदर हमको कोई पीएचपी फाइल वगैरह मिलती है जिसको हम रीड कर सकें। तो यहाँ पे एक सेंड मेल डॉट पीएचपी करके हमको कुछ मिला है, तो इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में और इसका व्यू पेज सोर्स देखते हैं। तो ये एम्प्टी है, सेंड मेल डॉट पीएचपी के अंदर भी कुछ नहीं मिला, राइट। नेक्स्ट स्लैश सी एस एस, इसके अंदर मैं नहीं देखूंगा। यूजली स्लैश सी एस एस नहीं देखता मैं, क्योंकि स्लैश सी एस एस और जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको सी एस एस के अंदर आपको सी एस एस की फाइल मिलती है जहाँ पे आपको फॉन्ट्स वगैरह के रिलेटेड चीज मिल जाएंगी। जावास्क्रिप्ट डेफिनेटली देखनी चाहिए आपको, डेफिनेटली। बट लो हैंगिंग फ्रूट यहाँ पे क्या था, लो हैंगिंग फ्रूट है हमारे लिए इमेजेस, अपलोड्स, पीएचपी, जो कि हमने ऑलरेडी ये तीन देख लिए हैं। नेक्स्ट है डेव। तो डेव वाला फोल्डर इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है, डेव बेसिकली डेवलपमेंट, डेवलपर्स जो यूज करते हैं यूजली ऐसे ही नाम रखते हैं। तो इसके अंदर देखते क्या है। तो इसके अंदर हमको दो पीएचपी की फाइल मिली है, देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। राइट क्लिक ओपन, और तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे
आपको ये दिख जाएगा कि ये एक तरीके से टर्मिनल है, शेल है, राइट। और दूसरी वाली फाइल क्या है? दूसरी वाली फाइल भी यही है। तो यहाँ पे कमांड डाल के देखते हैं लिनक्स की कुछ चलती है कि नहीं, हुआ एम आई। तो यहाँ पे ये मेरे को रिजल्ट दे रहा है www डाटा, मतलब कि ये मेरा यूजर है। अगर यहाँ पे मैं कैट स्लैश etc स्लैश पासवर्ड डालूं, तो यहाँ पे ये सिस्टम की कमांड्स रन करके दे रहा है हमको, मतलब कि ये PHP की फाइल है जो डेवलपर्स ने यहाँ पे छोड़ दिया। अब डेफिनेटली ये एक वल्नरेबल मशीन है, तो कुछ ना कुछ तो उनको इस तरीके से करना ही पड़ेगा ताकि हम इस मशीन को एक्सेस कर सकें, राइट। बट ये काइंड ऑफ एक बैड थिंग है जो कि हम यूज कर सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन के लिए। तो राइट नाउ अब मैं यहाँ पे अगर कोई भी कमांड रन करता हूँ तो वो बेसिकली रन हो रही है हमारे मशीन के ऊपर, वल्नरेबल मशीन के ऊपर। तो यहाँ से मैं बहुत चीजें कर सकता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कैट स्लैश etc स्लैश पासवर्ड, यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा भाई इस पे यूजर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इस नाम का एक यूजर है, राइट। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट मैनेजर नाम का एक यूजर है। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज क्या होगी, सबसे बढ़िया चीज ये होगी कि क्यों ना मैं इस शेल से बेसिकली एक रिवर्स शेल जनरेट करूं जो कि मेरे को मेरे टर्मिनल पे मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को रहने देते हैं, चलने देते हैं। अ, और यहाँ पे हम जाते हैं एंड लिसनर ओपन कर लेते हैं नेटकैट का यूज करके इस तरीके से। तो आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ मेरा कौन कौन सा है। टनल 0 पे, ठीक है। और तो पोर्ट 443 पे लिसन कर रहा हूँ मैं अपने नेटकैट के थ्रू। पोर्ट 443 इसलिए यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी पोर्ट यूज कर सकते हो बट आई वुड रिकमेंड पोर्ट 443 या पोर्ट 80 यूज करें। क्योंकि क्या होता है कई बार कोई मशीन्स होती है ना, कोई कई कुछ मशीन्स इस तरीके से कॉन्फ़िगर की होती हैं CTFs के अंदर या फिर पेन टेस्टिंग के दौरान भी आप देखोगे तो बहुत सारी मशीन्स जो होती हैं वो सिर्फ अलाउड की जाती हैं, उनको अलाउ किया जाता है कि वो पोर्ट 80 या 443 पे ही कनेक्ट करें। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने लिसनर स्टार्ट कर दिया पोर्ट 9793 फॉर एग्जांपल, राइट। वो एक पोर्ट है जो कि वेल नोन पोर्ट नहीं है, तो वो वाइट लिस्ट नहीं होगा मशीन की तरफ से, तो आपको रिवर्स शेल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यूजली आप इन पोर्ट्स को यूज करें या तो 80 या 443। अब यहाँ पे हमने लिसनर स्टार्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम दोबारा चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देख गूगल कर लेते हैं एक बैश रिवर्स शेल वन लाइनर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले नंबर भी पेंटेस्ट मॉन्की का आ गया, बहुत फेमस है। इस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हमको मिल गया। हम ये यूज कर सकते हैं बैश का, बेसिकली हमको यहाँ पे ये वाला जो आईपी एड्रेस है इसको अपनी लिनक्स मशीन के आईपी एड्रेस से चेंज करना है और हमारा पोर्ट नंबर जिस पे हम लिसन कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कॉपी और अपने इस पे जाते हैं और यहाँ पे जाके इस तरीके से पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे चेंज करूंगा मैं इस पोर्ट को 443 पे क्योंकि हम उस पे लिसन कर रहे हैं। और आईपी एड्रेस मेरा होगा 10.10.14.2 क्योंकि हम इस पे इस आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस हमारी मशीन का, राइट, इस लिनक्स मशीन का जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जाके अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो लेट्स सी अगर हमको शेल मिला, जो कि नहीं मिला। और तो यहाँ पे ये काम नहीं किया, राइट। तो अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ dash dash I and let's try it now। नहीं, और तो बैश तो काम नहीं किया। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास PHP का है और पाइथन का भी है, हम इन दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि पाइथन चल रही है हमारे सर्वर पे कि नहीं, मतलब हमारी विक्टिम मशीन पे पाइथन है कि नहीं। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, पाइथन, या फिर इस तरीके से करता हूँ विच पाइथन। तो यहाँ पे यूजर बिन पाइथन आ रहा है, मतलब कि मेरी इस यूजर की, ये जो www नाम का यूजर है, इसके पाथ के अंदर पाइथन आता है, मतलब कि ये यूजर पाइथन कमांड यूज कर सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पाइथन वर्जन भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाइथन 2 चल रही है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो हम पाइथन का रिवर्स शेल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल इस पूरी की पूरी लाइन को कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर भी हमको थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम पोर्ट नंबर चेंज करेंगे जो कि है हमारा 443 जिस पे हम लिसन कर रहे हैं। आईपी एड्रेस 10.14.2, बाकी हमको एज इट इज छोड़ देना और यहाँ पे मारना है एंटर। और
डेफिनेटली ये भी काम नहीं किया। लेट्स सी अगर हम और कुछ कर सकते हैं। पीएचपी ट्राई कर लेते हैं, अगर इनमें से कोई भी काम नहीं किया। और पीएचपी की जगह क्यों ना नेटकैट देखते हैं कि हमारा जो ये वाला विक्टिम है इसके ऊपर नेटकैट है कि नहीं। तो विच एनसी, तो एनसी है, नेटकैट यूज कर सकता है ये सर्वर। ठीक है, तो विच इसके लिए मैं कर लूंगा एनसी डैश वर्जन। पर हाँ, डैश वर्जन नहीं है, पर ये बता रहा है कि भी एनसी कमांड यूज हो सकती है, यहाँ पे हेल्प दे रहा है ये। ठीक है, तो हम नेटकैट का यूज कर सकते हैं रिवर्स शेल के लिए। तो हमको अपनी साइड पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, नेटकैट जैसे कि लिसन कर रहा है लिसन करने दो। यहाँ पे जाते हैं और नेटकैट की जो ये है ना, इस बाइनरी को कॉपी कर लेते हैं और इस पे जाके पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर चेंज कर देंगे 443 और ये 10.14.2 और इस तरीके से एंटर। एंड आई थिंक दैट डिडंट वर्क। नो। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम क्यों ना MSF Venom से एक पेलोड जनरेट कर लें। ठीक है, तो MSF Venom का यूज करूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इजी तरीके ढूंढे कि रिवर्स शेल लेने के, जैसे कि बैश कमांड रन कर दी, पाइथन रन कर दी, मेरे को रिवर्स शेल नहीं मिला इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे, मेरे पास ये टेक्निक तो है राइट, मेरे पास ये टेक्निक है कि कमांड्स तो मैं रन कर सकता हूँ। तो क्यों ना मैं एक पेलोड जनरेट करूँ अपने सिस्टम पे, और अपने सिस्टम से वो वाला पेलोड इस सिस्टम पे डाउनलोड करवाऊं इस कमांड लाइन की हेल्प से, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवा दूं, तो भी मेरे को शेल मिल सकता है। तो हम MSF Venom का यूज करेंगे शेल जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, एलएस सीपीयू डालूंगा। इससे मेरे को पता चल जाएगा भी मेरा जो सिस्टम है कौन सा आर्किटेक्चर पे है, 32 बिट या 64। तो यहाँ पे 64 बिट है राइट। तो यहाँ पे मैं MSF Venom का यूज कर लेता हूँ। तो MSF Venom इस तरीके से, तो या तो इस तरीके से आपको कमांड यूज करनी है MSF Venom की। तो MSF Venom, उसके बाद डैश पी से हम बताएंगे पेलोड कौन सा यूज करना है हमको। तो पेलोड हम यूज कर रहे हैं लिनक्स x64, क्योंकि 64 बिट मशीन है जिसके लिए पेलोड बनाया जा रहा है। उसके बाद शेल अंडरस्कोर रिवर्स TCP नाम का पेलोड है जो कि हम जनरेट करवाना चाहते हैं। लोकल होस्ट, यहाँ पे मैं अपनी काली मशीन का आईपी एड्रेस दूंगा, लोकल पोर्ट जिस पे मैं लिसन करूंगा वो। उसके बाद फाइल टाइप कौन सी है, ELF, और फाइल का नाम है shell.elf इस तरीके से, और यहाँ पे कर देंगे एंटर। चलो वेट करते हैं इसके। और तो यहाँ पे हमारा जो पेलोड है क्रिएट हो चुका, तो एलएस करूंगा तो यहाँ पे मेरे को shell.elf नाम का पेलोड दिख गया। अब क्या करता हूँ, अब मैं इस काली मशीन पे पाइथन का यूज करके एक HTTP सर्वर होस्ट कर देता हूँ, ताकि हम अपने विक्टिम की मशीन से डाउनलोड कर सकें चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे इजी तरीका है पाइथन डैश सिंपल HTTP सर्वर। ठीक है, और पोर्ट नंबर जिस पे आप उस सर्वर को होस्ट करवाना चाहते हो। तो मेरे सिनेरियो में 443 यूज कर रहा हूँ, कोई भी पोर्ट आप यूज कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड पोर्ट 80 या 443 के साथ ही जाएं आप। ठीक है, तो पाइथन डैश M और इस तरीके से बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे कर देना एंटर। और अगर ये इस तरीके से एरर दे आपको, तो इसका भी फिक्स है। कई बार पाइथन दिक्कत भी देता है हमको। आ, तो यहाँ पे हम, अब यहाँ पे ये दिक्कत पता है क्यों आ रही है 443 के साथ, दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ऑलरेडी मैं 443 यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 443 की जगह मैं 80 यूज कर लेता हूँ, और इसको बाइंड करूंगा मैं इसके साथ। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पाइथन डैश M सिंपल HTTP सर्वर पोर्ट 80 यूज करना है, और बाइंड कर दो इसको सिर्फ इस आईपी एड्रेस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ मैं पोर्ट 80 पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोबारा जाऊंगा इस सर्वर पे, और यहाँ पे हम
चेंज कर लेते हैं डायरेक्टरी टेम्प पे, ठीक है। और यहाँ पे हम wget कमांड का यूज़ करेंगे, http, और मेरी मशीन का IP 14.2, पोर्ट नंबर 80 स्लैश shell.elf, इस तरीके से। और यहाँ पे डाउनलोड हो जानी चाहिए फाइल। तो यहाँ पे ये आ गया। अगर आपको ऐसा दिख जाता है कि गेट रिक्वेस्ट है, ये मतलब कि फाइल डाउनलोड कर ली उसने, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हम ऑलरेडी लिसन कर रहे हैं इस पोर्ट पे, तो हमको नेटकैट दोबारा स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, अपना काम हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं देखूंगा सबसे पहले ls कमांड डाल के, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे shell.elf डाउनलोड हो चुका है। अब chmod कमांड से हम इसकी परमिशन चेंज करेंगे, chmod प्लस x shell.elf, इस तरीके से। और यहाँ पे x करेक्टर नहीं ले रही है कमांड, तो एक और तरीका है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो पहले जब मैंने सी एच एम ओ डी प्लस एक्स दिया था, मतलब कि मैं अब क्या कह रहा था कि ये जो शेल डॉट ईएलएफ फाइल है, इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन भी दे दो, तो ताकि कोई भी इसको एग्जीक्यूट कर सके। बट ये बोला इसने रिजल्ट में कि भी एक्स जो है ये पैरामीटर इनवैलिड है। तो नंबरिंग सिस्टम भी होता है परमिशन देने के लिए लिनक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सी एच एम ओ डी 777, मतलब कि जितने भी यूजर हैं सबको रीड राइट एग्जीक्यूट सारी परमिशन दे दो, फुल परमिशन इस फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दी, तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगी ये कमांड। अब यहाँ पे अगर ls-l डालूं मैं, तो यहाँ पे आपको परमिशंस दिख जाएंगी, जो कि ये हैं इस फाइल की shell.elf, मतलब कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है, राइट। तो अगर मैं इस फाइल को अब यहाँ पे इस तरीके से रन करूं, जो कि नहीं रन हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, .elf, यहाँ पे .\shell.elf डाला मैंने, और यहाँ पे मेरे को रिवर्स शेल मिल गया, ऑलराइट। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ना कनेक्ट, तो यहाँ पे अगर मैं हूँ mi करूँ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा my www डाटा, ठीक है। मतलब कि अब मैं इस सर्वर पे हूँ। अब मेरे को इस वेब ब्राउजर की जरूरत नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कमांड्स आप देखोगे जैसे कि x नहीं अलाउ कर रहा है, मेरे को नेटकैट चलाते हुए डैश ई का ऑप्शन अलाउ नहीं कर रहा था, तो उस सिनेरियो में मेरे को दिक्कत हो रही थी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले बैश शेल ले लेते हैं इस तरीके से, मतलब फुल शेल ले लेते हैं बेसिकली। तो फुल शेल के लिए हमारे पास पाइथन का यूज कर सकते हैं हम पूरा शेल बनाने के लिए, अ, या फिर मेरे पास मेरी डॉक्यूमेंटेशन में भी पड़ा होगा, मैं 2 मिनट चेक कर लूँ। या सो ये, और तो ये वेबसाइट है, ठीक है। इस पे आपको स्पॉन कैसे करना चाहिए ये पूरा बता देता आपको। तो यहाँ पे आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पाइथन है। यहाँ पे इसको मैं इतने हिस्से को कॉपी कर लूँगा, और दोबारा अपनी लिनक्स मशीन पे चलते हैं, और इस तरीके से इसको कर दूंगा पेस्ट। कुछ चेंजेस करने हैं, यहाँ पे बैश करना है, और तो यहाँ पे हमारा फुल शेल आ गया, बैश शेल इस तरीके से, ठीक है। अब सबसे पहले मैं करूँगा हु एम आई, डेफिनेटली मैं वो हूँ www डाटा। उसके बाद में sudo dash l कमांड डालते हैं, और इससे हमको पता चल जाएगा भी हम यूज कर सकते हैं sudo कमांड। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली sudo कमांड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि यूजर www डाटा में रन दी फॉलोइंग कमांड्स ऑन बैश्ड, हम बैश शेल पे ही हैं डेफिनेटली, ये वाली कमांड हम बेसिकली इस तरीके से यूज कर सकते हैं, नो पासवर्ड रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है। तो अगर हम स्क्रिप्ट मैनेजर को यूज करें, तो हमको कोई पासवर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा, राइट। तो अगर मैं हमको कोई पासवर्ड नहीं चाहिए इसके लिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर चलता है, राइट। sudo script manager slash etc slash shadow, नो। तो डेफिनेटली ये तरीका थोड़ा गलत है। और क्या कर सकते हैं हम पहले बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो होम डायरेक्टरी के अंदर क्या है ये चेक करते हैं सबसे पहले, ls। तो यहाँ पे 2 यूज़र है हमारे,
एरेक्सल और स्क्रिप्ट मैनेजर नाम के। तो ls डैश एल लिखते हैं, और किसको रीड कर सकते हैं, हम दोनों डायरेक्टरीज को रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट मैनेजर को रीड करके देखता हूँ, cd स्क्रिप्ट मैनेजर, और ls करूंगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, ls डैश एल करता हूँ ताकि मेरे को ऑल दिखे। तो यहाँ पे बैश हिस्ट्री है जिसको हम डेफिनेटली रीड नहीं कर सकते। प्रोफाइल है जिसको हम रीड कर सकते हैं, लेट्स सी इफ आई कैन रीड इट। प्रोफाइल, सॉरी, डॉट प्रोफाइल, इस तरीके से अह, जिसके अंदर डेफिनेटली कुछ नहीं मिला। सूडो के साथ ही काम करके देखते हैं फिर, सूडो डैश एल। तो यहाँ पे जो कि इसने बताया था कि यूजर www डाटा में रन द फॉलोइंग कमांड्स ऑन बैश स्क्रिप्ट मैनेजर, नो पासवर्ड एट ऑल। अगर मैं sudo डैश यू स्क्रिप्ट मैनेजर करूं स्लैश बिन स्लैश बैश, राइट राइट, तो ये काम कर गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया मैंने, सूडो कमांड यूज कर सकता था मैं, क्योंकि ये पासवर्ड नहीं मांगे जैसे किसी ने बताया, और मैंने यू का यूज करके बेसिकली बोला भी सूडो कमांड चलाओ डैश यू यूजिंग दिस यूजर, और ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर दो बिन बैश। तो बिन बैश बेसिकली क्या कर रही है, बिन बैश बेसिकली मेरे को एक शेल ही दे रही है। अब यहाँ पे क्योंकि जब मैंने ये वाली कमांड रन की, ये कमांड एज अ स्क्रिप्ट मैनेजर यूजर रन की, तो मैं स्क्रिप्ट मैनेजर यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं हु एम आई करूँ अब, यहाँ पे आप देखोगे भी मैं स्क्रिप्ट मैनेजर हूँ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे cd कर लेते हैं, स्क्रिप्ट मैनेजर की होम डायरेक्टरी के अंदर ls करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमारी जो बैश हिस्ट्री है इसको चेक करते हैं, इसके अंदर क्या है। तो डॉश बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, और जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट सी डी स्लैश रूट के अंदर जाते हैं, एल एस डैश एल करते हैं, यहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी फोल्डर्स हैं सारे एज अ रूट बने हुए हैं, बट यहाँ पे एक फोल्डर है जो कि है स्क्रिप्ट मैनेजर, जो है उसका ओनर है उस फोल्डर का, और उस फोल्डर का नाम है स्क्रिप्ट्स। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊं स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पे एल एस करूं, और कैट करूं टेस्ट डॉट टी एक्स टी, तो यहाँ पे आपको दिखेगा भाई इसके अंदर ये लिखा हुआ है टेस्टिंग 1 2 3। और यहाँ पे अगर एल एस डैश एल करूँ, तो ये जो फाइल है टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी जो कि हमने यहाँ पे अभी रीड की, वो एज अ रूट है, मतलब रूट उसका ओनर है, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है टेस्ट डॉट पी वाई नाम की, जिसका ओनर जो है स्क्रिप्ट मैनेजर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कैट टेस्ट डॉट पी वाई करूँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है ये, तो यहाँ बेसिकली ये कर रहा है, ये एक पाइथन की स्क्रिप्ट है राइट, और यहाँ पे ये बेसिकली राइट कर रहा है टेस्टिंग 1 2 3। ठीक है, जो कि हमको दिखा जब हमने इस फाइल को रीड किया, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्रॉन जॉब्स देख सकते हैं कि अगर ऑटोमेटिकली कोई जॉब तो नहीं है, अगर ऑटोमेटिकली कोई क्या बोल सकते हैं उसको, टास्क तो नहीं शेड्यूल किया गया। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, तो सी डी स्लैश ई टी सी, अब मैं भूल गया हूँ वो कौन सा फोल्डर होता है, एलएस, और यहाँ पे ग्रैप क्रॉन, ओके, क्रॉन, do we have anything, cron d, let me google it, where are daily cron files,
और यहाँ पे मेरे को इधर भी मिल जानी चाहिए, cd slash etc slash cron cron dot d ls। ओके, तो यहाँ पे ये सारी हमारी क्रॉन की फाइल्स हैं, क्रॉन डेली, क्रॉन आर्ली और क्रॉन मंथली। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, स्लैश etc स्लैश क्रॉन, अब क्योंकि मेरे को मूव करना है डायरेक्टरी के अंदर, राइट, क्रॉन, और ये थी डॉट डेली ls। और कोई तरीका भी होना चाहिए, लेट मी सी, एक टूल होता है, अ, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ स्लैश etc स्लैश क्रॉन टैब, तो ये बेसिकली मेरे को ये बता रहा है जिसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड एक PSPY नाम का टूल होता है, तो इसको अगर मैं गूगल करूँ, गिटहब, यहाँ पे ये हो गया डाउनलोड। अब यहाँ पे हमको दोबारा जाके cd cd डाउनलोड्स ls, और यहाँ पे पाइथन सर्वर इस तरीके से होस्ट कर देना, एंड यहाँ पे हम cd slash tmp wget http, और उस फाइल का नाम भूल गया मैं, cd डाउनलोड्स, जो कि ये है। राइट, chmod plus x psp 64, राइट, इसको रन कर लेते हैं। राइट, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे ये चेक करता है कि भाई कौन कौन सी प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, और ये आपको बताता रहेगा रियल टाइम में कि कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, चलते हैं, फिर बंद होते हैं, फिर दोबारा चल रहे हैं। अगर कोई शेड्यूल्ड जॉब है जो बार बार रन हो रही है, तो ये भी आपको रियल टाइम में ये इस तरीके से बताता रहेगा। सो लेट्स जस्ट वेट। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ हुआ, तो यहाँ पे एज यू कैन सी, तो यहाँ पे एक फाइल जो है पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई नाम की, तो ये रन हुई क्योंकि हम यही फाइल देख रहे थे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मैं कर दूं इस तरीके से क्लोज, जो कि मेरा शेल भी खत्म हो गया, तो शेल को दोबारा ओपन करते हैं और यहाँ पे दोबारा ओके,
तो यहाँ पे दोबारा हम शेल में आते हैं। बट अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे ना, जो मैंने PSPY चलाई थी, उसके आउटपुट से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे पाइथन डॉट टेस्ट डॉट पी वाई नाम की फाइल चल रही है, और जो हमारा स्क्रिप्ट मैनेजर नाम का यूजर है उसको परमिशन है इसको मॉडिफाई करने की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं अपने सिस्टम पे दोबारा जाऊँगा, दोबारा एक्सेस लूँगा। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा दोबारा, और यहाँ पे मैं शेल डॉट ELF का यूज़ करके दोबारा इस तरीके से मेरे को यहाँ पे शेल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्क्रिप्ट मैनेजर यूज़ कर रहे थे, sudo dash l sudo dash u script manager and then bin bash who am I, I'm script manager। और यहाँ पे हम फुल शेल लेना है, हमको थोड़ा अच्छा लगे ताकि ये, और उसके लिए दोबारा गूगल यहाँ पे हम कर सकते हैं, हेवली मैंने दिखाया था, ये रहा। ओके, और इसको इस तरीके से डैश और cd/, यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर था जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और ls-l, और यहाँ पे आपको दिखेगा test.py। अब बेसिकली मेरे पास दो तीन तरीके हैं। अब मेरे को पता है वो वाली जो जॉब है वो शेड्यूल की गई है एज अ रूट यूजर। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इस पूरी की पूरी फाइल को मॉडिफाई कर दूं, एक तो तरीका ये है, या फिर इस फाइल को मैं रिप्लेस कर दूं एक नई रिवर्स शेल की फाइल से। ठीक है, तो क्या करते हैं हम दोबारा MSF वेनम का यूज करेंगे, तो MSF वेनम इस तरीके से, और मैं यहाँ पे पोर्ट चेंज कर देता हूँ, लाइक दिस, पोर्ट 80, बाकी सब कुछ सेम है। तो हमने क्या किया, हमने एक और शेल, रिवर्स शेल क्रिएट किया। अब राइट ना, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि वो पाइथन है, राइट। तो पाइथन के लिए हम ये तो यूज नहीं कर सकते, तो आई एम रॉन्ग, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हम क्यों ना कोई, ओके, /opt/ls, और यहाँ पे मेरी पाइथन की भी रिवर्स शेल पड़े होने चाहिए। अ, हाँ, ये गिटहब रिपॉजिटरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेट मी कॉपी दिस, राइट। तो ये गिटहब रिपॉजिटरी है जहाँ पे आपको पाइथन के रिवर्स शेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ अपनी /opt फोल्डर के अंदर। ठीक है, कहीं पे भी आप क्लोन कर सकते हो, मेरे को /opt पसंद है, यहीं पे मैं क्लोन करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली इस तरीके से इसको क्लोन कर लेते हैं, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैंने क्या मिस किया, तो ये रहा ओके। तो पाइथन ls, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे दो शेल हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होगा ये वाला शेल TCP_PTY बैक कनेक्ट। ठीक है, जो कि ये वाला है, ये वाला जाएगा हमारी टारगेट मशीन पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मॉडिफाई कैसे, इसको सिंपल क्या करता हूँ मैं, नैनो और TCP_PTY_बैक कनेक्ट डॉट pty, और यहाँ पे हम मेरे को इसको मॉडिफाई करना है। और यहाँ पे एल होस्ट मेरी अटैकर मशीन का आईपी एड्रेस, और एल पोर्ट मेरी अटैकर मशीन का पोर्ट नंबर, तो यहाँ पे पोर्ट 80। ठीक है, उसके बाद इसको इस तरीके से कर देना है सेव, और यहाँ पे पाइथन का सर्वर दोबारा होस्ट कर दूंगा मैं, पोर्ट नंबर 80 पे होस्ट कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं इसको मेरी VPN वाले आईपी एड्रेस के साथ।
ठीक है। अब यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये नाम है इसका, एंड आई गो गो बैक टू दिस। ठीक है। और यहाँ पे हम wget की मदद से http 10.10.14.2, और क्योंकि मैं भूल जाता हूँ तो पोर्ट 80 स्लैश पेस्ट इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब ls करके अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बैक कनेक्ट डॉट पी वाई और टेस्ट डॉट पी वाई। अब यहाँ पे सिंपल मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को टेस्ट डॉट पी वाई को रिप्लेस कर देना है बैक कनेक्ट डॉट पी वाई से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिसनर को स्टार्ट करेंगे पोर्ट 80 पे। ठीक है। तो लिसनर को पोर्ट 80 पे स्टार्ट करने के लिए लिसनर कौन सा यूज करेंगे, तो लिसनर हमको यहाँ पे यूज करना है टीसीपी अंडरस्कोर पीटीवाई अंडरस्कोर शेल हैंडलर, जो कि है ये वाला। ये हम एज अ लिसनर यूज करेंगे। ठीक है। तो इसको यूज कैसे करना है, इसकी यूजेज क्या है, इसकी यूजेज सिंपल है। आ, पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं इस नाम को, पाइथन, उसके बाद पेस्ट, और इस तरीके से जिस भी पोर्ट पे हम लिसन कर रहे हैं, हम पोर्ट लिसन कर रहे हैं 80 पे। यहाँ पे मेरी मशीन का आईपी एड्रेस -b फॉर बाइंड और पोर्ट 80। अब आप बार बार सोच रहे हो भाई ये स्पेसिफिकली क्यों बता रहा हूँ आईपी एड्रेस। स्पेसिफिकली बताने का रीजन ये है, स्पेसिफिकली ये चीज बताने का रीजन इसलिए, आईपी एड्रेस शो करूंगा ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा भी बहुत सारी इंटरफेस हैं जिनका आईपी एड्रेस है, तो मेरे को बताना पड़ेगा उसको कि मैं क्या, किस पे क्या यूज करना चाहता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके से ये लिसन कर रहा है। आप इस पे जाते हैं और इस पे जाके मूव कमांड से हम बेसिकली हमारी जो ये फाइल है ना, जो हमने अभी अभी डाउनलोड की थी ये वाली, इसको हम टेस्ट डॉट पी वाई से रिप्लेस कर देंगे ls। तो यहाँ पे आपको दिखेगा टेस्ट डॉट पी वाई है, पर अब मैं कैट टेस्ट डॉट पी वाई करूंगा तो वो मेरी शेल कमांड के साथ रिप्लेस हो गया होगा एज यू कैन सी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे ये वाली जो स्क्रिप्ट है ये एग्जीक्यूट हो रही है, ये इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है एज अ रूट यूजर, तो यहाँ पे मेरे को कुछ देर में शेल मिल जाना चाहिए अगर ये सही से काम किया तो। ओह ओके, तो यहाँ पे शेल मिल गया एज यू कैन सी, रूट। ठीक है। हु एम आई एम रूट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं cd/रूट पे जाऊँ, ls करूँ, तो यहाँ पे पहला मेरे को रूट फ्लैग मिल गया सीधा, जो कि ये है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। मेरे सिनेरियो में ऑलरेडी मेरे पास, मैंने ये लैब पहले की हुई थी, तो मेरे को फ्लैग करने की, मैं फ्लैग दोबारा सबमिट नहीं कराऊंगा, मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ था। बट हाँ, अ, आपके सिनेरियो में डेफिनेटली मैं आपको फ्लैग नहीं दिखाऊंगा, मैंने रूट फ्लैग ऑलरेडी दिखा दिया। बट आपका जो दूसरा फ्लैग है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप खुद इसको फर्दर एन्यूमरेट करें, देखें कि फ्लैग आपको कहाँ मिल सकता है। आई बिलीव आपको फ्लैग स्क्रिप्ट मैनेजर का यहाँ पे मिल जाएगा, होम के अंदर cd/home ls cd script manager ls, और यहाँ पे नहीं मिला तो cd, दूसरा यूजर कौन सा था, CDARREXEL ls। तो यहाँ पे यूजर डॉट टी एक्स टी नाम का फ्लैग है, ये आपको दिखा देगा इस तरीके से कितनी लाइन्स है इस फ्लैग इसके अंदर और कितने वर्ड्स हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इस मशीन को जो है आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।